700 करोड़ का कार्टून देखने के बाद आ गए तुम। क्या हाल है तुम्हारे। आज हम करेंगे कंपैरिजन, क्योंकि इसका बजट 700 करोड़ है। इसका कंपैरिजन करेंगे हम द लेजेंड्स ऑफ हनुमान से और रामायण द लेजेंड्स ऑफ प्रिंस रामा। अब तुम्हारे शैतानी दिमाग में एक क्वेश्चन बहुत फ्लिप हो रहा होगा कि भाई तू रामानंद सागर से क्यों नहीं कर रहा कंपैरिजन। तो एक चीज बता दूं, कंपैरिजन करने लायक नहीं है ये मूवी उसकी, इसलिए मैंने एनिमेटेड सीरीज को आगे रखा। आदि पुरुष भी एनिमेटेड है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आदि पुरुष की गलतियों की। तो सबसे बड़ी गलती यही है कि इस मूवी को बनाया गया, और उससे बड़ी गलती ये है कि इस मूवी को रिलीज करा गया। अब रिलीज कर दिया है तो कंपैरिजन करना बनता है ना मेरी जैन। छपरी लगा ना, सेम ऐसी रावण है इसमें। और एक चीज बोलते हुए बहुत दुख होता है कि इस मूवी में हमें मेघनाथ देखने को नहीं मिला। साउथ दिल्ली का एक सस्ता टैटू आर्टिस्ट हमें देखने को मिला है। इंडियन वर्जन ऑफ फ्लैश देखने को मिला है, और क्रिंजनेस और छपरी पना तो भर भर के है इस मूवी में। इस मूवी की सबसे बड़ी गलती यही है कि कास्टिंग में दिक्कत थी। प्रभास को श्री राम रखा, पर प्रभास में तो श्री राम वाली फीलिंग नहीं आ रही थी, वो बाहुबली लग रहा था। जबकि द लेजेंड्स ऑफ हनुमान और जापान की रामायण की तरफ हम देखें तो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट करा है श्री राम को। जिस तरीके से श्री राम थे उसी तरीके से उन्होंने प्रेजेंट करने की कोशिश करी है, और वो कर पाए हैं। राम जी के सीता माता के साथ इमोशंस को बहुत अच्छी तरीके से जोड़ पाए हैं वो लोग एनिमेशन के अंदर भी, और तुम वो फील कर पाओगे। और हम बात करें हनुमान जी की, तो आदि पुरुष के हनुमान जी के कैरेक्टर से मैं पहले से ही डिसअपॉइंटेड हूँ जब से उसका टीजर आया है। और बात करें द लेजेंड्स ऑफ हनुमान और रामायण की, हनुमान जी को देखने के बाद वो पावर फील होती है जैसे हमें हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद फील होती है, और तुम उनसे अपने आप को कनेक्ट होते हुए देखोगे, उनकी पावर को फील कर पाओगे। वो कितने बलशाली थे, वो कितने बुद्धिमान थे, वो कितने नीडर थे, पर वो कभी टपोरी भाषा नहीं बोलते थे जैसा हमने आदि पुरुष के अंदर देखा है। और हनुमान चालीसा की इस लाइन को ओवरऑल कभी समझ ही नहीं पाए, विद्यावान बुनियादी चातुर राम काज करे बेको आतुर। अगर इस छोटी सी बात का अर्थ समझ जाते ना, वो आदि पुरुष के हनुमान जी का कैरेक्टर लेजेंडरी होता हमारे लिए। और बात करें हम मेघनाथ की, तो आदि पुरुष मूवी के अंदर मेघनाथ था ही नहीं, वहाँ तो साउथ दिल्ली का टैटू आर्टिस्ट था सस्ता वाला। बात करते हैं बाली और सुग्रीव की, तो लेजेंड्स ऑफ हनुमान और रामायण के अंदर बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने प्रेजेंट करा है, बट आदि पुरुष के अंदर तो एक को डेविल ही दिखा दिया कि एक बहुत बुरा है जिसमें लाखों हजारों बुराई हैं, और एक बहुत अच्छा है। तो भाई साहब हम आपसे बस यही कहेंगे कि एक बार रामायण को दोबारा से दोहरा लीजिए, सुग्रीव और बाली के कैरेक्टर को आराम से समझ जाएंगे आप। और जब फाइट हुई थी ना बाली और सुग्रीव की आदि पुरुष में, उसके लिए सिर्फ एक वर्ड बोलूंगा, डिस्कस्टिंग। क्योंकि देख के ऐसा लग रहा था कि सस्ती सी वीएफएक्स कंपनी ने उस सीन को क्रिएट करा और उस मूवी के अंदर डाल दिया। वो लगी नहीं रही थी कि 700 करोड़ की मूवी है। तो गुरु लोग आते हैं अब तीनों लोगों के विजेता की तरफ, रावण की तरफ। द लेजेंड्स ऑफ हनुमान के अंदर हमें बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया है कि रावण कैसा था। वो राक्षस कुल से जरूर था, पर वो ब्राह्मण था, एक सच्चा ब्राह्मण, एक असली सच्चा शिव भक्त जिसको पता है रुद्राक्ष की माला को तोड़ने का महत्व। वो तीनों लोगों का विजेता जिसके भय से देव कांप उठते हैं, और उसके पैरों के नीचे 9 ग्रह होते हैं। राइम कर गई ना, पर आदि पुरुष वालों से तो राइमिंग भी ढंग से नहीं हुई। आदि पुरुष के रावण के पास पुष्पक विमान के नाम पर एक चमगादड़ था। रावण पावरफुल तो था, पर वेल्डिंग वाला भी था। रावण स्नेक मसाज भी लेता था। एंड रावण इंस्पायर्ड बाय थॉर बाय इन्फिनिटी वॉर। इस लाइन का मतलब वही समझेंगे जो मूवी देख के आए हैं, और अगर तुमने मूवी नहीं देखी तो मत देखो भाई, टीवी पे आने वाली है थोड़े दिन में। तारीफ करनी चाहिए यहाँ पे जापान वालों की, उनके लिए ये कंसेप्ट बहुत नया था, और उनको थोड़ा सा भी आइडिया नहीं था कि हमारे भगवान कैसे दिखते हैं और कैसे होते थे। एक अच्छी मेहनत और रिसर्च के बाद, स्टोरी को अच्छी तरीके से अडेप्ट करने के बाद हमें बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिला। तारीफ वाली बात ये है कि उनको तो बहुत मेहनत करनी पड़ी होगी, बहुत ज्यादा उन्होंने रिसर्च करी होगी स्टोरी को जानने के लिए, पर हमारे देश में तो बच्चा बच्चा इस स्टोरी को जानता है, तब ये हालत है। जापान वालों को तो ये भी कहा गया था कि कुछ वल्गर सीन तो रखो, पर उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने ये कहा कि मैं श्री राम के चरित्र पर बिल्कुल भी शंका नहीं होने दूंगा। बात करूंगा उन कैरेक्टर्स की जिनको इंट्रोड्यूस ही नहीं करा गया ढंग से आदि पुरुष के अंदर। वो है अंगद, जो अपनी अच्छी भूमिका निभाता है रामायण के अंदर, और नल-नील। जबकि द लेजेंड्स ऑफ हनुमान और रामायण के अंदर हमने देखा है कि उनको बहुत अच्छी तरीके से इंट्रोड्यूस कराया गया है, और उनका उस मूवी या सीरीज के अंदर बहुत अच्छा रोल है। बात करें डायलॉग्स की, तो आदि पुरुष के कुछ डायलॉग्स ऐसे हैं कि तुम्हारा दिल ले जाएंगे, कुछ डायलॉग्स ऐसे हैं कि तुम्हारा मन करेगा सीट से उठो और सामने जो स्क्रीन है उसे तोड़ मारो। और बात करें द लेजेंड्स ऑफ हनुमान की, तो उसमें डायलॉग्स की कमी नहीं है, उनके पास बहुत सारे शब्द हैं। जैसे आदि पुरुष वाले हनुमान जी को प्रेजेंट करना चाहते थे एक सिग्मा मेल की तरह, और सैवेज जवाब दे, वो लेजेंड्स ऑफ हनुमान के अंदर हमें बहुत अच्छी तरीके से देखने को मिलता है। जामवंत जी जिस तरीके से आदि पुरुष मूवी के अंदर हनुमान जी को मोटिवेट करते हैं और उनकी शक्ति उनको याद दिलाते हैं, वो देख के बहुत निराशा हुई, क्योंकि उन्होंने आम को ही सेब बना दिया। ये तो फिर भी फल है, इन्होंने तो बंदर को ही किंग कॉन्ग बना दिया।
और नल और नील को गुलेलबाज, इनको ये नहीं पता कि नल और नील की वजह से ही वो सेतु बन पाया था। द लीजेंड्स ऑफ हनुमान का ये डायलॉग, अपने हृदय के दर्पण के प्रतिबिंब में देखो हनुमान, और आदि पुरुष मूवी एक तरफ। अगर मैं बात करूं द लीजेंड्स ऑफ हनुमान और रामायण के VFX और CGI की, तो वो भी आदि पुरुष से बहुत बेटर थे। अब तुम ये कहोगे कि भाई मूवी और सीरीज में बहुत फर्क होता है, तो हाँ फर्क होता है। मूवी के अंदर टाइम लिमिटेशंस होती हैं, सीरीज में नहीं होती, पर स्टोरी टेलिंग भी तो एक चीज होती है। उसी की वजह से तो इतनी राड़ हो रही है। उसे ही ढंग से दिखाते थे, सिर्फ कॉपी पेस्ट ही तो करना था। तुम्हारे पास पूरी स्टोरी, स्क्रिप्ट, सब कुछ तैयार थी मेरे भाई। मैं तुम लोगों से हाथ जोड़ के मदद मांगता हूँ कि द लीजेंड्स ऑफ हनुमान का सीजन 3 और जापान वाली रामायण हमें कब देखने को मिलेगी। ऐसी मूवी नहीं देखी जाती मेरे भाई। तो बस आखिरी में यही कहना चाहूंगा कि बचपन से लेके आज तक जितनी भी हमने रामायण के ऊपर मूवी देखी है एनिमेटेड, वो आदि पुरुष से बेटर है कि नहीं? कमेंट करके बताना, और कमेंट करके अपने ओपिनियन शेयर करना आदि पुरुष के ऊपर। इस कंपैरिजन करने का मतलब यही था कि मुझे आदि पुरुष की बेइज्जती करनी थी। नहीं, मैं ये दिखाना चाहता था कि आदि पुरुष वालों थोड़ी रामायण पढ़ लेते। तो भाई लोग फिर मिलेंगे को नई वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें ए स्टॉक्स और जय श्री राम। Audio Jungle.